मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो ना? तो चलिए बच्चों, आज हम फिर आपकी पाठ्य पुस्तक खोजे आसपास का पाठ नंबर 5 अनीता की मधुमक्खियां पढ़ेंगे। इस चित्र में आप एक मधुमक्खी का छत्ता देख सकते हो जिसमें बहुत सारी मधुमक्खियां हैं। यह एक असली कहानी है, सच्ची कहानी है अनीता खुशवाहा की। तो चलिए आज हम ये कहानी सुनते हैं। ये है चमकता सितारा अनीता खुशवाहा की सच्ची कहानी। चमकते सितारे एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो उन आम लड़कियों की असाधारण कहानी बताता है जिन्होंने स्कूल जाकर अपना जीवन बदल दिया है। इस चित्र में आप देख सकते हैं अनीता खुशवाहा को, जो कि मधुमक्खी पालन का कार्य कर रही हैं। अनीता खुशवाहा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बोचाहा गांव की रहने वाली है। जब वह छोटी थी तो वह स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता को लड़कियों के स्कूल जाने का विचार पसंद नहीं आया। एक दिन उसने अपने गांव के स्कूल में झांका और चुपचाप जाकर बच्चों के पीछे बैठ गई। वह बहुत खुश हुई और उसने अपने माता पिता को स्कूल जाने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। एक शिक्षिका ने उसके माता पिता को समझाया कि पढ़ाई करना क्यों महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि 8वीं कक्षा तक शिक्षा पूरी तरह निशुल्क है। स्कूल जाना हर बच्चे का अधिकार है। यह तो आप भी अपने विद्यालय में देखते होंगे कि किस तरह हर बच्चे को शिक्षा दी जाती है। तो उसके माता पिता मान गए और वह स्कूल जाने लगी। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए पैसे के लिए दूसरे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। आप इस चित्र में भी देख सकते हो, अनीता खुशवाहा बाकी लड़कियों को पढ़ा रही है। वह गांव के अन्य अभिभावकों से भी अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के बारे में बात करने लगी। बाद में अनीता मधुमक्खी पालन और शहद इकट्ठा करने के पाठ्यक्रम में शामिल हो गई। अपनी शिक्षा के कारण ही वह अपनी आजीविका चला पाती है और साथ ही उसने कई लोगों का जीवन भी बदल दिया। तो बच्चों, क्या आप समझ गए कि शिक्षा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है? यदि अनीता ने स्कूल में जाकर पढ़ाई नहीं की होती तो वो कैसे अपनी आजीविका चला पाती, या वो कैसे समझ पाती कि कार्य करना कितना महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब देखिए इस चित्र में हम देखते हैं मधुमक्खी का जीवन चक्र। मधुमक्खियां अक्टूबर से दिसंबर तक अपने अंडे देती हैं, इसलिए मधुमक्खी पालन शुरू करने का यह सबसे अच्छा समय है। प्रत्येक मधुमक्खी के छत्ते में एक रानी मधुमक्खी होती है जो अंडे देती है। छत्ते में केवल कुछ नर होते हैं। छत्ते में अधिकांश मधुमक्खियां श्रमिक मधुमक्खियां होती हैं। आप देख सकते हैं चित्र में एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाया गया है। ये मधुमक्खियां दिन भर काम करती हैं। वे छत्ता बनाती हैं, मधुमक्खियों के बच्चों की देखभाल भी करती हैं। वे शहद के लिए फूलों से रस इकट्ठा करती हैं। जब एक मधुमक्खी को रस के साथ फूल मिलता है तो वह एक विशेष प्रकार का नृत्य करती हैं, जिससे अन्य मधुमक्खियां जान सकती हैं कि वह रस कहाँ है। चलिए बच्चों, अब आप सबने अपने घरों में शहद तो जरूर देखा होगा और कभी ना कभी तो खाया भी जरूर होगा। कितना टेस्टी और कितना यम्मी होता है शहद, एकदम मीठा मीठा। तो अब हम देखते हैं शहद के क्या उपयोग हैं। यह हमें लंबे समय तक चलने वाली ऊर्जा देता है। इसमें विटामिन और खनिज होते हैं। यह लिवर को खराब होने से बचाता है। यह घाव में तेजी से भरने में मदद करता है और यह खांसी को भी ठीक करता है। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आज का यह पाठ आपको समझ आया होगा और आपने जरूर कुछ ना कुछ तो सीखा ही होगा, और यह भी सीख ही गए आप कि पढ़ाई करना कितना जरूरी है। तो बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करो और अपनी वर्कशीट्स पूरी करिए। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय बच्चों।